कम बैक वंस अगेन। तो हम पढ़ रहे थे गणित शिक्षण के लक्ष्य, बीएड पार्ट 1 गणित का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत इकाई नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स के अंतर्गत आने वाले अंतिम कंटेंट, जिसका नाम है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथ्स टीचिंग, के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। और उस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को डिफाइन किया था और एक एग्जाम्पल लिया था प्राथमिक विद्यालय के तीन छात्रों को, डॉक्टर, इंजीनियर बनना और डॉक्टर बनना और शिक्षक बनना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य में उद्देश्य आ गया था, उद्देश्य की चर्चा किया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि लक्ष्य का लेखन कैसे किया जाता है, लक्ष्य को हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं और लक्ष्य को हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। तो इन्हीं प्रकरणों के ऊपर पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था। आइए उसके आगे पुनः चर्चा करते हैं कि गणित शिक्षण के लक्ष्य क्या हैं, विस्तृत रूप से समझते हैं। तो जैसा कि एनसीएफ 2005 को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ लिखा गया है गणित शिक्षण के बारे में कि एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको 2005 में लेकर के आया गया था, इसीलिए इसको एनसीएफ 2005 कहा जाता है। तो एनसीएफ 2005 में गणित विषय के संदर्भ में कुछ कहा गया है कि गणित के शिक्षक किस प्रकार के होने चाहिए, गणित का शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए, गणित के विद्यार्थियों को किस प्रकार से शिक्षक को शिक्षित करना चाहिए। तो कुछ गाइडलाइंस दिया गया है और गणित शिक्षण के कुछ लक्ष्य भी उसमें मेंशन है। आप लोग एक बार ज़रूर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो मुख्य लक्ष्य है वह इस प्रकार है कि छात्रों में गणितीयकरण की योग्यता विकसित करना। अब आप लोगों को एक नया टर्म्स लगा होगा, गणितीयकरण। गणितीयकरण एक्चुअली कुछ भी नहीं है। गणितीयकरण एक प्रकार से सैद्धांतिक विषय वस्तु की जानकारी को, गणित विषय के सैद्धांतिक जानकारी को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने की योग्यता तथा आवर्तनों का निर्माण करने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में संचालित करने की योग्यता से संबंधित है। एक बार पुनः आपको बता देना चाहता हूँ, रिपीट करता हूँ कि आवर्तनों का निर्माण करने तथा उन्हें दैनिक जीवन में संचालित करने की योग्यता को ही गणितीयकरण कहते हैं। आवर्तनों का निर्माण करने तथा उन्हें दैनिक जीवन में संचालित करने की योग्यता को ही गणितीयकरण कहते हैं। एक बार और बता देना चाहता हूँ, एक और अलग परिभाषा इसका, कि गणित विषय की सैद्धांतिक जानकारी को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने की योग्यता को ही गणितीयकरण कहते हैं। आई होप कि आपको गणितीयकरण समझ में आ गया होगा। तो गणित शिक्षण का जो मुख्य लक्ष्य है वो छात्रों में गणितीयकरण की योग्यता को विकसित करना है। तो यह एक लंबा टर्म्स है, जैसा कि आप लोगों ने लक्ष्य के बारे में पढ़ा कि ये एक लंबा, एक प्रकार की उम्मीद होती है, आशा होती है, लंबे समय में प्राप्त की जाती है। तो ये जो गणितीयकरण की योग्यता है ये लंबे समय में प्राप्त होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं, गणित शिक्षण के लक्ष्य के ऊपर। गणित शिक्षण के लक्ष्य के अंतर्गत बहुत सारे लक्ष्य आते हैं, जैसे कि सौंदर्यात्मक लक्ष्य, कलात्मक लक्ष्य और प्रायोगिक लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, अनुशासनात्मक लक्ष्य, सांस्कृतिक लक्ष्य, तो इत्यादि लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों में से हम केवल 4 मुख्य लक्ष्यों के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए ये जो 4 लक्ष्य हैं, प्रैक्टिकल एम्स, सोशल एम्स एंड डिसिप्लिनरी एम्स और कल्चरल एम्स, इन्हीं के ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं।
नेक्स्ट, तो फर्स्ट वन इज़ प्रैक्टिकल एम्स। तो प्रैक्टिकल एम्स के अंतर्गत हमने बताया था कि जब भी आप लक्ष्य को लिखें तो लक्ष्य को लिखते समय आपको ध्यान देना है कि अंत में करना शब्द आएगा, अंत में ना शब्द जरूर ही आएगा। करना होगा, विकसित करना, रचना करना, निर्माण करना, निर्मित करना, और ना शब्द तो ज़रूर ही आएगा। तो और इसमें एक और शब्द भी आ सकता है, योग्य बनाना, योग्य बनाना। तो बनाना शब्द मैं नहीं कहा था, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। उस समय मैं बोला था आप लोगों को केवल करना करना अंत में लगा रहेगा। तो ये शब्द भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि योग्य बनाना, छात्रों को गणित विषय का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने के योग्य बनाना। तो इस प्रकार से भी गणित शिक्षण के लक्ष्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया था। तो प्रायोगिक लक्ष्य के ऊपर आइए बात करते हैं कि प्रायोगिक लक्ष्य में क्या क्या आते हैं। तो प्रायोगिक लक्ष्य में इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं, जैसे कि बालकों में स्पष्ट विचारों को विकसित करना। जी हाँ, बालकों के अंतर्गत स्पष्ट विचारों को विकसित करना। अच्छा, स्पष्ट विचारों को क्यों विकसित करेंगे? क्योंकि यह स्पष्ट विचार बालकों को प्रवीण बनाते हैं, बालकों को उपयुक्त अनुमान लगाने में सहायक होते हैं, बालकों को अपनी बातों को स्पष्ट रूप से दूसरे के सामने रखने में सहायक होते हैं, तथा ये क्या करते हैं, बालकों के गणितीय कौशल को विकसित करते हैं। और ये विभिन्न प्रकार की जो गणितीय अवधारणाएं हैं, केवल गणितीय अवधारणा नहीं, हर विषय की अवधारणा, हर क्षेत्र से संबंधित अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। तो ये है इसके लक्ष्य, प्रायोगिक लक्ष्य, किसके? गणित शिक्षण के प्रायोगिक लक्ष्य, राइट। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है सामाजिक लक्ष्य। किसके सामाजिक लक्ष्य? गणित शिक्षण के सामाजिक लक्ष्य। तो सामाजिक लक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती हैं, कौन कौन से लक्ष्य आते हैं, आइए चर्चा करते हैं। कि बालकों में सामान्य सामाजिक और आर्थिक जीवन में घटित होने वाली क्रियाओं की समझ विकसित करना। देखिए, करना शब्द आ गया, इसका मतलब यह लक्ष्य है। तो बालकों में गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या है? कि बालकों में सामान्य सामाजिक प्रक्रिया और आर्थिक जीवन में घटित होने वाली क्रियाओं की समझ विकसित करना। हमारे दैनिक जीवन में हमारे समाज के व्यक्तियों के साथ लेन देन की प्रक्रिया होती रहती है, किसको कितना दिया, किससे कितना लेना है, ये सारी प्रक्रियाएं हमारे समाज में होती रहती हैं। तो इन सभी प्रक्रियाओं की समझ छात्र के अंदर विकसित करना, तो ये गणित शिक्षण का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि जो समाज में घटित हो रही है आर्थिक जीवन में घटित होने वाली सामान्य क्रियाएं, जैसे कि किसी से पैसा उधार लेना, किसी को पैसा उधार दे देना, तो ये सामान्य आर्थिक जीवन में घटित होने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो इन प्रक्रियाओं की समझ बालकों में विकसित करना। इसमें और एक तथ्य जोड़ा गया है, तथा उसमें बालक की सहभागिता सुनिश्चित करना, और उसमें बालक की सहभागिता भी सुनिश्चित करना। बालक सहभागिता लेगा तभी तो वो समझ पाएगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो समझ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसमें जोड़ दिया गया है। जो नेक्स्ट है कि इसी को इलेबोरेट किया गया बाकी सब पॉइंट्स में, कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। ये सामाजिक लक्ष्य क्या होते हैं? कि ये बालकों के सामाजिक अनुदेशक और नियमों के निर्माण में मदद करते हैं, और सामाजिक और नैतिक मूल्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट है अनुशासनात्मक लक्ष्य। गणित शिक्षण के अनुशासनात्मक लक्ष्य। तो अनुशासनात्मक लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं कि छात्रों की मानसिक प्रक्रियाओं को अनुशासित करने की योग्यता विकसित करना, इतना भी कह सकते हैं, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि छात्रों की मानसिक प्रक्रियाओं को अनुशासित करना,
अनुशासित करने तथा उस पर व्यायाम करने के लिए तैयार करना शब्द आ गया। तो ये क्या है, गणित शिक्षण के लक्ष्य हैं। तो इसको आपको समझा देता हूँ कि गणित शिक्षण का लक्ष्य यह भी है कि छात्रों को अपनी समस्त मानसिक प्रक्रियाओं को, अपनी मानसिक उद्वेलना को, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को अनुशासित करना और उस अनुशासन के आधार पर व्यायाम करना। व्यायाम का मतलब गणितीय क्रियाओं को करना है। व्यायाम का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम का मतलब मेंटल एक्सरसाइज है। उस पर व्यायाम करके गणितीय कौशलों को अति प्रखर बना देना। तो ये क्या है, अनुशासनात्मक लक्ष्य है किसका, गणित शिक्षण का। तो इसके और भी कुछ उपयोग हैं। अच्छा, इसके और कुछ लक्ष्य हैं, इसके बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इसका अनुशासनात्मक लक्ष्य के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा लक्ष्य है, अनुशासनात्मक लक्ष्य का दूसरा पॉइंट है, इसको भी अनुशासनात्मक लक्ष्य ही कहा जाएगा कि बालकों को तार्किक क्षमता का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करने में मदद करना। तो ये गणित शिक्षण का एक अनुशासनात्मक लक्ष्य के अंतर्गत ये भी आएगा कि बालकों के अंदर उनकी जो तार्किक क्षमता छुपी हुई है, उनके अंदर जो पोटेंशियल है, जो मैथमेटिकल एबिलिटी है, जो मैथमेटिकल कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को क्या करना, उपयोग करने में मदद करना। उपयोग कैसे करना भाई, एक होता है कि पागलों की तरह उपयोग करना, और एक होता है कि भाई सज्जन व्यक्ति की तरह उपयोग करना, और एक होता है कि क्रिएटिव पर्सन की तरह उपयोग करना। तो बुद्धिमत्तापूर्वक तरीके से उपयोग करना, अपनी जो थिंकिंग एबिलिटी, अपनी जो रीजनिंग एबिलिटी है, उस रीजनिंग एबिलिटी को बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग करना, उपयोग करने की योग्यता विकसित करना, किसके अंदर, छात्रों के अंतर्गत। तो ये किसका लक्ष्य है, गणित शिक्षण के अनुशासनात्मक लक्ष्य के अंतर्गत आता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। क्रमबद्ध तर्क और नियमितता के द्वारा, माफ़ी चाहूँगा आप में, इसमें लिखा हुआ है तक, तो आप सुधार लीजिएगा, इसको तर्क कर लीजिएगा। तो क्रमबद्ध तर्क और नियमितता के द्वारा चरित्र निर्माण करना। तो गणित शिक्षण के अनुशासनात्मक लक्ष्य के अंतर्गत ये भी आएगा कि बालकों में क्रमबद्धता तथा नियमितता के द्वारा चरित्र का निर्माण करना। तो गणित विषय में अनेक प्रकार की क्रमबद्ध क्रियाएं होती हैं और नियमितता भी होती हैं, और उन नियमितताओं पर बालक अगर बार बार अभ्यास करेगा, व्यायाम करेगा, तो उसे समझ में आएगा, उसके दिमाग में नियमितता और क्रमबद्धता की प्रक्रियाएं एक तरीके से कहेंगे कि विकसित हो जाएंगी, और ये जब विकसित हो जाएंगी तो उसके अंदर एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, छात्रों के सृजनात्मक चिंतन करके नए नियमों का निर्माण करने में मदद करना। तो छात्रों के सृजनात्मक चिंतन करके नए नियमों का निर्माण करने में मदद करना, क्रिएटिव तरीके से सोचना कि क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, क्यों होगा, ये WH क्वेश्चन कर के किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, और सोचने के बाद नई चीज़ों का निर्माण करना, नई चीज़ों के निर्माण करने में मदद करना, किसका है उद्देश्य, ये अनुशासनात्मक लक्ष्य का अनुशासनात्मक लक्ष्य के अंतर्गत ये पॉइंट्स आएंगे, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बालकों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना। तो बालकों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना गणित शिक्षण का अंतिम लक्ष्य है। तो आज अंतिम जो पॉइंट्स हमारा है, सांस्कृतिक लक्ष्य। तो सांस्कृतिक लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं कि सांस्कृतिक परंपराओं में गणित की भूमिका समझने में मदद करना, जो सांस्कृतिक लक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। तो इसका कहना ये है कि जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो हमारे समाज में प्रचलित परंपराएं हैं, जो गणित से संबंधित है, तो उसमें गणित की क्या भूमिका है। मान लीजिए कि हमारी जो भी परंपराएं हैं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, चाल चलन, हमारे बात करने का तौर तरीका, सोचने का तरीका, ये सभी हमारी संस्कृति को इंगित करते हैं। तो ये जो संस्कृति परंपराएं हैं हमारे समाज के अंदर,
तो उसमें गणित की क्या भूमिका है, इसको समझने में बालक की मदद करना। राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रकृति में उपलब्ध गणितीय आकारों और प्रतिरूप के प्रति सौंदर्यात्मक जागरूकता विकसित करना। तो हमारे प्रकृति में, आसपास के वातावरण में जो गणितीय आकार हैं, जैसे कि हमारा मकान है तो ये 3 डायमेंशनल फिगर्स के अंतर्गत आता है। हमारे जो खेत हैं वो 2 डायमेंशनल फिगर्स के अंतर्गत आते हैं। हम जो जिस चारपाई पे सोते हैं वो भी 2 डायमेंशनल फिगर्स के अंतर्गत आता है। वो जो उसका ऊपर का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। हमारा जो मकान है वो थ्री डायमेंशनल है। जैसे कि एक कमरे के अंदर आप हो जाए तो वो क्यूब का आकार ले लेगा। जैसा कि आपका एक खेत है तो वो हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है वो ट्रेंगुलर फील्ड हो। तो इस प्रकार से जो जो गणित के आकार हैं कि त्रिभुजाकार है, घनाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है, ये जो समस्त आकार हैं हमारे प्रकृति में उपलब्ध हैं, इन समस्त चीज़ों को समझने की योग्यता विकसित करना किसके अंदर, बालकों के अंदर। और समझने की योग्यता विकसित करना और उन समस्त आकारों को, पैटर्नों को पहचान करके उनके प्रति जागरूक बनाना। किनको जागरूक बनाना, छात्रों को। आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रचनात्मक कार्यों से संतुष्टि प्राप्ति के लिए छात्रों को उनके क्रिएटिव आइडियाज़, बौद्धिक सौंदर्यात्मक विचारों को विकसित करना। तो छात्रों के जो क्रिएटिव आइडियाज़ जो उनके सृजनात्मक विचार है, उन विचारों का सम्मान करते हुए उनके अंदर क्या करना, उनके अंदर संतुष्टि भाव विकसित करना। राइट। तो छात्र जब कोई कार्य कर रहे हैं, सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं, तो सृजनात्मक कार्य में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं, तो इस पॉइंट्स को इंगित करके बताइए कि आपने ये अच्छा कार्य किया है, इसमें से ये चीज़ निकल करके आ गया है। तो छात्र को लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है, और उस अच्छा किए हुए को देख करके वो मोटिवेट होंगे और आगे कुछ और अच्छा करेंगे। तो वही बात इस स्टेटमेंट में कही गई है कि रचनात्मक कार्यों से संतुष्टि प्राप्ति के लिए छात्रों को उनके क्रिएटिव आइडियाज़ और सौंदर्यात्मक विचारों को विकसित करना नहीं कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे कि बढ़ावा देना। ठीक, बढ़ावा देना भी कह सकते हैं। तो ये था सांस्कृतिक लक्ष्य के अंतर्गत। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।